तस्वीरें आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में पहुंच चुके हैं और वहां तो आप ये दृश्य देख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त नेताजी की प्रतिमा के पास पहुंचेंगे, लेकिन अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता में रोड शो की शुरुआत किस तरीके से कर रहे हैं। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और तस्वीरें आप सीधे कोलकाता से देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। वहां पर किस तरीके से साधु संत जो है उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोलकाता में की आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि बीजेपी बंगाल में कुछ नहीं कर पाएगी। टीएमसी लगातार ये कह रही है कि बीजेपी को घुसने नहीं देंगे, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी लगातार टीएमसी के वोट बैंक में सेंधमारी कर रही है, जो जिस तरीके से अमित ने बताया, जो हिंदू वोट का कंसोलिडेशन हो रहा है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो जाहिर तौर पर अगर ऐसा हो रहा है, अगर 1 जून को जो वोटिंग होगी 9 पश्चिम बंगाल की सीटों पर, अगर ऐसा होता है और 4 जून के नतीजों में दिखाई देता है, तो जाहिर तौर पर ममता बनर्जी के अभेद किले में जिस तरीके से बीजेपी लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, अगर उसमें कामयाब होती जाए तो आगे चलकर टीएमसी के लिए अस्तित्व की लड़ाई जाहिर तौर पर हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कोलकाता उत्तर में रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं और वहां पर रोड शो की शुरुआत कुछ देर में होगी। लेकिन अभी फिलहाल तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो आज भी कोलकाता में, आज भी पश्चिम बंगाल में 2 जगह पर रैली उन्होंने की है। 9 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 1 जून को। ऐसे में ममता बनर्जी भी ये कोशिश कर रही है कि कैसे भी इन 9 सीटों पर जो बीजेपी का अगर बढ़ता हुआ प्रभाव दिख भी रहा है तो उसको कैसे भी खत्म करने की कोशिश करें। और यही वजह है कि लगभग 1 घंटा पहले ममता बनर्जी ने भी एक पैदल मार्च किया। वो पैदल मार्च एक हाई टेम्परेचर में भी ममता बनर्जी लगातार लोगों के बीच जा रही हैं, लेकिन लोगों से संपर्क जो 1 to 1 रहता है वो कितना कर पाने में कामयाब हो रही है, ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पूजा अर्चना करने के लिए पहले पहुंचे और उसके बाद रोड शो की शुरुआत होगी। और ये ममता के गढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री, तो ये जो रोड शो शुरू होने वाला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से शुरू होगा। लगभग 2 किलोमीटर लंबा रोड शो होगा, अलग अलग इलाकों से होकर गुजरेगा। भारी भीड़ इस वक्त वहां पर दिखाई दे रही है। तैयारी इस वक्त रोड शो की पूरी हो चुकी है और विवेकानंद की जन्मस्थली पर जाकर ये रोड शो खत्म होगा। तो कोलकाता में कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में पहुंच चुके हैं। अमित, प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं, अब कुछ ही देर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर भी पहुंचेंगे जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं। बिल्कुल बिल्कुल गोनिका, प्रधानमंत्री मोदी ने अभी थोड़ी देर पहले ही जादवपुर के पास अपना जो सभा को समाप्त कर दिया है। चॉपर्स निकल चुके हैं और जो आप कह सकते हैं सिक्योरिटी जो चॉपर जो पहले आता है पूरे इस रूट को देखने के लिए, वो यहाँ पर पहुंच चुका है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर आने वाला है, क्योंकि रेस कोर्स से बताया जा रहा है कि चॉपर या सीधे डायरेक्टली यहाँ पर पहुंचेगा। मैं आपको जगह दिखाता हूं जहां से इसकी शुरुआत होने जा रही है। आज के रोड शो की ऐतिहासिक रोड शो है। आपको जानना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी शायद राजीव गांधी के बाद ही एक ऐसे प्रधानमंत्री होंगे जो कोलकाता की इन सड़कों पर रोड शो करने जा रहे हैं। और खास तौर पे जिसे 5 माथा मोड़ कहा जाता है, ये नॉर्थ बंगाल या ओल्ड कैलकाटा का बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है। और नॉर्थ कैलकाटा में इस वक्त बीजेपी बहुत जबरदस्त तरीके से टक्कर दे रही है यहाँ पर सुदीप बंदोपाध्याय को। और यहाँ पर बीजेपी के जो तापस राय हैं वो कैंडिडेट हैं जो इससे पहले टीएमसी के बरानगर के एमएलए हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ के अब बीजेपी का दामन थामा है। और यहाँ पर देखिए इस तैयारियां क्या हुई है। यहाँ पर मंच बनाया गया, प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे और सबसे पहले वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्प अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी इस गाड़ी में सवार होंगे। जो भगवा आप देख रहे हैं कि ये खुली हुई गाड़ी है, इसमें प्रधानमंत्री सवार होकर रोड शो के लिए निकलेंगे। और बड़ी तादाद में आप देख रहे हैं कि घंटों से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं खुद यहाँ पर करीब 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, मैं पहुंचा हूं और मैं देख रहा हूं कि किस तरह से लोग लगातार प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार कर रहे हैं। सबके मुंह से जय श्री राम, वंदे मातरम के नारे यहाँ गूंज रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं मैं आपको बता दूं कि बहुत अहम इसलिए हो जाती हैं क्योंकि ममता बनर्जी के लिए कहीं ना कहीं ये बड़ी आप कैसे खतरे की घंटी है। एक और जो खबर आ रही है मेरे पास, जो मुझे मिला है, कई लोगों ने मुझे इस वक्त बताया है कि जो साउथ का इलाका है या कुछ ऐसे इलाके हैं, उन इलाकों में जहां कभी भी बिजली नहीं जाती है वहां पर बिजली गुल हो गई है। लोग क्योंकि परेशान है, क्योंकि तूफान तो आया नहीं है,
तूफान आया नहीं, तूफान में भी जब लाइट रही तो अचानक आज कुछ इलाकों में क्यों लाइट चली गई है, ये कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ये जानना होगी आखिरकार क्या वजह है, कुछ इलाकों में लाइट क्यों चली गई है। बिल्कुल, सवाल तो ये भी उठ रहे थे कि आखिर जो तैयारियां की गई हैं, क्यों आखिर खलल डाला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो को लेकर, और इसको लेकर बीजेपी ने लगातार सवाल भी उठाए, चुनाव आयोग से भी मांग की है कि इस तरीके से ये खलल ना हो प्रधानमंत्री के रोड शो में, इसको लेकर चुनाव आयोग इंश्योर करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता पहुंच चुके हैं, शारदा माँ बारी के घर पे उन्होंने वहां पर जाकर आशीर्वाद लिया और अब से कुछ ही देर में रोड शो शुरू होगा।